एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे आकर्षित करने की शक्ति आपके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति में नहीं है। फिर ऐसा कुछ लोग कंप्लेन क्यों करते हैं कि बीच में थर्ड पार्टी आ गई है जिससे हमारा रिश्ता ख़राब हो गया है। इन लॉज हमारे बीच में आकर हमारे रिश्ते को ख़राब करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मेरे घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ, घर वाले किसी और से करना चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशन से जो कुछ कोई भी गुजर रहा है तो ये पूरी वीडियो उसी के लिए है। और इस बात को आप समझें कि कैसे आप अपनी लाइफ का डेलिब्रेट क्रिएशन कर सकते हैं। ये मैंने एस्थर एंड जेरी हिक्स की बुक द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ली गई है और ये हिंदी में ही मैंने शायद ऑर्डर कर दी थी। इसकी एक एक लाइन वैसे तो बहुत अच्छी है। इसे मैंने चुन चुन के, जैसे कि समंदर से मोती चुने जाते हैं, मैंने बहुत अच्छी अच्छी लाइन्स इसे चुनकर आपके लिए लाई है। और इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे, फिर आप किसी भी सिचुएशन को ईजिली एंड एफर्टलेसली डील कर सकते हैं। सो क्या हमने चाहा कि थर्ड पार्टी आ जाए? क्या हमने चाहा कि इन लॉज हमें डिस्टर्ब करें? फिर ऐसी सिचुएशन क्यों आ गई है, आइए इसे समझते हैं। यहाँ आप आसपास उस जगत का निर्माण करने आए हैं जिसे आपने अपने लिए चुना है। इसलिए आपको संसार के सभी लोगों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनके चयन को भी स्वीकृति देनी होगी। यानी कि कौन क्या सोच रहा है, कोई क्या चाह रहा है, आपको उसमें दखल अंदाजी देने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को आज़ादी है अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेने की, अपने अकॉर्डिंग सोचने की। उसका इफ़ेक्ट आपके सृजन यानी कि आपके क्रिएशन पर बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। आइए आगे समझते हैं। आपके चुनाव में उनके चयन से बाधा नहीं पड़ेगी। आपने क्या क्रिएट करना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, उनके चाहने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उनके चयन पर आपका ध्यान केंद्रित होने से आपकी तरंगें प्रभावित होंगी। इससे होता क्या है कि उन्होंने क्या सोचा, इस पर जब आपका फोकस जाता है तो आपकी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ाती है, जिसे कहते हैं आपका अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे आपके ध्यान का केंद्र बिंदु भी आकर्षित हो जाएगा। यानी अब तक जो आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, आपके क्रिएशन का केंद्र बिंदु, एक अच्छा रिलेशन, एक अपना मनचाहा करियर या फिर एक पर्टिकुलर एक आपका मनचाहा एसपी, जो वो आपका केंद्र बिंदु था, अब वो केंद्र बिंदु बदल के वो सामने वाला क्या चाहता है उस पर आपका ध्यान चला गया। आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो गई, जिसे मैं कहती हूँ आउट ऑफ अलाइनमेंट चले जाना। अलाइनमेंट इसी को कहते हैं कि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने क्रिएशन पर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपके एक्शंस पे और फीलिंग्स पर होना चाहिए, ना कि कौन क्या चाह रहा है, कौन क्या सोच रहा है इस पर। आगे इसके बारे में बहुत अच्छी लाइन है। सृजन की प्रक्रिया यानी कि डेलिब्रेट क्रिएशन कैसे हम कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा निर्धारित करें। सबसे पहले तो यहाँ आपको क्या चाहिए इस बारे में क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। यानी बहुत सारे लोग तो इसी में कंफ्यूज्ड हैं कि मैं कैसे ये काम करूं, मम्मी पापा तो चाहते नहीं हैं, या फिर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी बीच में आ गई तो कैसे उसे मैं डील करूं। इन सारी चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। आपको पूरी तरह से क्लैरिफाई होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। उस पर खूब विचार करें और उस पर डीप थिंकिंग करें। वे विचार इतने स्पष्ट हों कि आपका आंतरिक अस्तित्व उसे भावनाओं का रूप दे। यानी कि उस थॉट में इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसमें आप फीलिंग्स डेवलप करें। अगर आपको एसपी मैनिफेस्ट करना, आपको पर्टिकुलर कैरियर मैनिफेस्ट करना है, तो उसमें उस सिचुएशन में आप कैसा फील करेंगी उसे विजुअलाइज करने की कोशिश करें। उससे अपने मेंटल स्क्रीन पर गहराई से विजुअलाइज करने की कोशिश करें, यहाँ तक कि उसमें फीलिंग्स आ जाए। यानी कि आपको फील करना है, जिसे बारबाडोस मैनिफेस्टेशन में नेवल गोडार्ड कहते हैं कि बारबाडोस जर्नी को उन्होंने कैसे मैनिफेस्ट किया। वो नेवल गोडार्ड को अब्दुल्ला यही कहते थे कि तुम वहाँ पर हो, तुम वहाँ की सड़कें, वहाँ के घर, उन सारी चीज़ों को विजुअलाइज करो। वो ही चीज़ें हैं कि आपको जो चाहिए उसे आपको विजुअलाइज करना है।
जब तक भावनात्मक विचार, जब आप भावनापूर्ण विचार करने लगेंगे तो आप शक्तिशाली चुंबक में परिवर्तित हो जाएंगे। यही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप जो भी अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे। तो उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि आपको क्या चाहिए, उसमें पूरी तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए। और इस क्लैरिटी के लिए आप लिखें, आप स्क्रिप्टिंग करें, आपको पूरी तरह से क्लैरिफाई कर लें कि मुझे चाहिए क्या। क्योंकि जब मैं 1-to-1 सेशन लेती हूँ तो ज़्यादातर लोग को क्लैरिटी ही नहीं है, वो अपने विजुअलाइजेशन को ही क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान कहीं ना कहीं दूसरे के क्रिएशन पर है कि वो तो ऐसा चाह रहा है, वो तो ऐसा बोल रहे हैं, वो लोग ऐसा कह रहे हैं, तो फिर मेरा ये क्रिएशन कैसे होगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए वो विजुअलाइज करना है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। हाँ, इसमें रेसिस्टेंस आता है जब आप करंट रियलिटी को देखते हैं, बट आपको अपने डेलिब्रेट क्रिएशन पर भरोसा रखना होगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद भी अगर कहीं पे डाउट हो तो आप मुझसे 1-to-1 सेशन ले सकते हैं। आधे घंटे में आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, पूरी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा कि क्या करना चाहिए और यहाँ पर कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, कहाँ मेरी सोच में जो एक ग्लिच है वो कहाँ पर है, वो मैं क्लैरिफाई करती हूँ और उसके बाद चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। फिर हर चीज़ आसान हो जाती है। सो कुछ भी मुश्किल नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ हर चीज़ आसान है। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।